बिलॉन्ग स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2006 में आया हुआ है। आप ये जानते हैं कि टैक्सेशन करने के लिए आपको टैक्स का सारा रूल्स रेगुलेशन अच्छे से याद होना चाहिए। अगर रूल्स आपको याद नहीं है तो एडजस्टमेंट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते रूल्स या भूल चुके हैं, मैं सम्स को पढ़ने के समय उसके रूल्स भी बताता चलूँगा। आप लोग उसको अगर केयरफुली फॉलो करोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। सॉल्यूशन में जाने से पहले सम्स को पढ़ेंगे, उसके एडजस्टमेंट का रूल्स जो भी है वो मैं एक बार डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन में मूव करेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन ये देख रहे हैं आप 2006 और 2003 दो बार आया है और दोनों बार ये ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सम्स का फर्स्ट लाइन बोल रहा है, मिस्टर घोष रॉय, ए रेसिडेंट इंडियन an employee of P Limited, furnishes the following information. Compute his total income for the assessment year 22-23. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया है बेसिक पे 10,000 पर मंथ। तो ये तो सिंपल लाइन है, 10,000 पर मंथ दिया है। हम लोग एक साल की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो 10,000 इंटू 12 कर देंगे तो अपने को एक साल का मिल जाएगा 1,20,000। सेकेंड लाइन दिया है DA 41% ऑफ बेसिक पे। तो जो भी बेसिक पे अपने लोगों का निकलेगा 1,20,000, उसका हम लोग 41% ले लेंगे, वो आपका आ जाएगा डियरनेस अलावेंस। और वो पूरा वैल्यू दिखाएंगे। अलावेंसेस के अंदर में भी कुछ रूल्स होते हैं जिसमें कुछ अलावेंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं और कुछ अलावेंसेस में कुछ छूट मिलती है। तो डियरनेस अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल है, इसलिए जितना भी हम लोगों का बेसिक का 41% निकलेगा वो पूरा का पूरा वैल्यू अलावेंसेस के अंदर दिखा दिया जाएगा। इसके बाद मेंशन किया डेपुटेशन अलावेंस 300 पर मंथ, तो 300 इंटू 12 करके ले लेंगे। नेक्स्ट है लंच अलावेंस। लंच अलावेंस 500 पर मंथ, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, तो 500 इंटू 12 करके इसकी भी वैल्यू ले लेंगे। और कंप्यूटर अलावेंस भी फुल्ली टैक्सेबल है, तो कंप्यूटर अलावेंस का जो वैल्यू दिया है 200 पर मंथ, तो 200 इंटू 12 करके इसकी वैल्यू भी हम लोग दिखा देंगे। अलावेंसेस में कोई भी ऐसा अलावेंस नहीं दिया है जिसमें आपको कुछ छूट मिले। अगर कुछ एग्जेम्पशन वाला पार्ट होता तो वो मैं आपको बताता और हम लोग बाकी के सम्स करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे अलावेंस भी आएंगे जिसमें फुल्ली टैक्सेबल नहीं रहेगा, कुछ आपको छूट भी मिलेगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है, ही एंड हिज एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूटेड 15% ऑफ बेसिक एंड DA टू RPF। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसमें खुद का कंट्रीब्यूशन को हम लोग सैलरी इनकम के अंदर नहीं लेते। आप समझ सकते हो, बहुत बेसिक बात है कि अगर खुद हम लोग अपना पैसा जमा कर रहे हैं तो ये हमारा इनकम कहाँ है। लेकिन जो एम्प्लॉयर जमा कर रहा है 15% ऑफ बेसिक और DA का, वो हमारा इनकम के अंदर आएगा और वो हम लोग सैलरी के अंदर कंसिडर कर लेंगे। इसके साथ एक रूल जुड़ा हुआ है। रूल क्या बोलता है कि जितना भी आपका बॉस, जितना भी आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा उसमें से 12% ऑफ सैलरी का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो जितना वैल्यू हम लोग दिखाएंगे 15% निकाल कर उसमें से फिर हम लोग लेस कर देंगे 12% ऑफ सैलरी। और जो ओन कंट्रीब्यूशन है, मतलब वो जो खुद जमा कर रहा है RPF में, इसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। तो जब हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे तो सारे इनकम को ऐड करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C के अंदर इसका डिडक्शन भी क्लेम करेंगे। इसी में आगे का लाइन मेंशन कर रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF एट द रेट ऑफ 12% पर एनम वाज 6,000। जिस फंड में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं उस फंड में अपने को इंटरेस्ट भी मिलेगा, और इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, 6,000 का। और ये जो 6,000 मिल रहा है ये कितने परसेंट रेट के हिसाब से मिल रहा है, 12%। रूल ये बोलता है कि 9.5% ऑफ रेट तक का आपको छूट मिलेगा। तो जब हम लोग एक बार सम से पूरा दिखाएंगे 12% के हिसाब से 6,000, फिर अपना छूट भी लेंगे, एग्जेम्पशन भी करेंगे, इसमें से लेस करके 9.5% के हिसाब से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मेंशन कर रहा है, ही इज प्रोवाइडेड विथ रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन इन कोलकाता। तो रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन वाला एरिया आपका परगेजिट्स के अंदर आ जाता है। परगेजिट्स को सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं फैसिलिटी। तो परगेजिट्स के अंदर रेंट फ्री एकोमोडेशन आएगा और इसका रूल थोड़ा बड़ा है, डिटेल में है। मैं शॉर्ट में इस एडजस्टमेंट के लिए बता दूं कि कौन सा रूल हम लोग फॉलो करेंगे। एकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर का ओन्ड है, खुद का है, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो किस जगह पर दिया गया है और वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी दिया जाएगा। अगर वहाँ की पॉपुलेशन जहाँ पर एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है वहाँ की पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख तक है तो
10% ऑफ सैलरी ली जाएगी, और अगर वहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी वैल्यू के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पर एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है कोलकाता में। आप समझ सकते हैं कोलकाता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा होगी, और जब यहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा होगी तो हम लोग 15% ऑफ सैलरी को वैल्यू के रूप में कंसिडर करेंगे। और यहाँ मेंशन किया है कि कोलकाता में उसको दिया गया है हैविंग म्युनिसिपल वैल्यू 36,000। ये म्युनिसिपल वैल्यू देखकर ही हम लोग ये इंडिकेशन लेते हैं कि जो एकोमोडेशन दिया गया है वो एम्प्लॉयर का खुद का है। अगर मान लीजिए वो एकोमोडेशन रेंट पर लेकर दिया होता तो हमारी ट्रीटमेंट अलग होती, और सम्स में क्लियरली लिखा होता कि जिस जगह पे एकोमोडेशन दिया गया है वो रेंटेड है और उसका रेंट कितना देना पड़ रहा है। आगे इसमें मेंशन किया है फर्निश्ड विथ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹25,000, मतलब जो जगह दी गई है वो फर्नीचर के साथ दी गई है और फर्नीचर की वैल्यू है 25,000। तो जब हम लोग वैल्यू इसका कंसिडर करते हैं तो उसमें फर्नीचर की वैल्यू भी ऐड की जाती है, और फर्नीचर की पूरी वैल्यू ऐड नहीं होती, जितना भी आपका फर्नीचर का वैल्यू होगा उसका 10% वैल्यू ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट मेंशन कर रहा है ही इज प्रोवाइडेड विथ ए कार। ये कार फैसिलिटी वाला एरिया भी परक्विजिट्स के अंदर आता है, और कार फैसिलिटी का भी एक बहुत बड़ा प्रोविज़न है, आप लोग उसको डिटेल में पढ़ें। यहाँ पे मेंशन किया उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ही इज प्रोवाइडेड विथ ए कार ऑफ 1.6 लीटर। ये जितना इंजन कैपेसिटी दिया रहता है उसी के बेस पर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर 1.6 सीसी का कार है, 1.6 लीटर मेंशन किया है, तो हम लोग 1800 वैल्यू कंसिडर करते हैं पर मंथ का, और अगर 1.6 सीसी से ज़्यादा का कार होता तो हम लोग 2400 पर मंथ वैल्यू कंसिडर करते हैं कार फैसिलिटी के लिए। और मेंशन किया है कि दिस कार इज यूज्ड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस एंड इंटायर एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर। बॉस ही खर्चा बियर करेगा तभी हमारे लिए ये परक्विजिट्स होगा। अगर मान लीजिए ये बोल देता कि कार एम्प्लॉय का खुद का है और खर्चे भी वो खुद बियर कर रहा है, तब तो सिंपली हम लोग सोचते हैं कि अगर सब कुछ वो खुद ही कर रहा है तो फिर उसके लिए फैसिलिटी ही नहीं होगी, और हम लोग कार फैसिलिटी में टोटल नील दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पर सारा खर्चा बॉस बियर कर रहा है, इसलिए हम लोग इंजन कैपेसिटी के हिसाब से 1800 पर मंथ की वैल्यू सम्स में दिखाएंगे। नेक्स्ट मेंशन कर रहा है ही रिसीव लीव ट्रैवल असिस्टेंस टू अ ट्रिप टू अंडमान 40,000 फॉर हिज फैमिली। उसका बॉस उसको एक ट्रिप के लिए 40,000 दे रहा है फैमिली के साथ ट्रिप पे जाने के लिए, तो ये वाला जो 40,000 है ये पूरा का पूरा एग्जेम्पशन होगा और इसकी कोई भी वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। नेक्स्ट मेंशन कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही इनकर्ड 20,000 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एड्स ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव। डिपेंडेंट रिलेटिव के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर हम लोग कुछ भी खर्च करते हैं तो उसका हमको अंडर सेक्शन 80 DDB छूट मिलता है। और आगे यहाँ मेंशन किया है बट ही रिसीव्ड ओनली 10,000 फ्रॉम मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। 20,000 का खर्च किया था, 10,000 उसको इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, तो रियल में उसका खर्च कितना हुआ होगा? 20,000 में 10,000 माइनस कर देंगे, उसका एक्चुअल खर्च हुआ होगा 10,000, तो उसको 10,000 का अंडर सेक्शन 80 DDB छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है ही हैज टेकन एज इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 20,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर द पर्पज ऑफ कलर टेलीविजन, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो इंटरेस्ट फ्री लोन अगर मान लीजिए आपका बॉस आपको देता है, मार्केट से आप लोन लेते तो आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ता, और आपका बॉस आपको लोन दे दिया है और उस पर इंटरेस्ट भी वो नहीं ले रहा है, तो ये आपका फैसिलिटी है और ये फैसिलिटी को हम लोग परक्विजिट्स के अंदर शो करते हैं। लास्ट लाइन मेंशन किया है ही डोनेटेड ₹10,000 टू एन अप्रूव्ड एसोसिएशन प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग। तो ये जो भी आप डोनेशन देते हो चैरिटी वगैरह में, उन सब का छूट हम लोगों को मिलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। और प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए कितना छूट मिलता है? 100% विथ लिमिट। मतलब आपको पूरा ये 10,000 का छूट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80G, लेकिन एक लिमिट के साथ मिलेगा, और वो लिमिट की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद देखेंगे। एक्चुअली लिमिट अगर एक लाइन में आपको बताना चाहें तो लिमिट की वैल्यू होती है 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, और एडजस्टेड GTI निकालने के लिए आपको पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। तो जब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकाल कर देख लेंगे तो उसके बाद एडजस्टेड GTI फाइंड आउट करेंगे, और उसका 10% वैल्यू हम लोग लिमिट में लेकर कंसीडर करेंगे कि हम लोगों को ये 10,000 का छूट पूरा मिलेगा
या लिमिट जितना है उतने का छूट मिलेगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन में, जब फिगर देखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। ऊपर की हेडिंग नॉर्मली मेंशन कर देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर घोष रॉय फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 21-22। फर्स्ट लाइन आपको समझ में आएगा, बेसिक सैलरी सिंपल है, 10,000 इंटू 12 करके दिखा दिया गया, 1,20,000। अलावेंसेस में 41% ऑफ 1,20,000 आप ले रहे हो तो कितना आ रहा है, 49,200 का। डेपुटेशन अलावेंस 300 इंटू 12 दिखा दिया, लंच अलावेंस 500 इंटू 12 और कंप्यूटर अलावेंस 200 इंटू 12। तो टोटल अलावेंस आपका आ गया 61,200, जो फिगर बाहर हम लोग शो कर दिए। इसके बाद हम लोग लेते हैं परकेजिट्स। परकेजिट्स अंदर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में सबसे पहले लिखा है रेंट फ्री एकोमोडेशन 15% ऑफ सैलरी। तो ये जो 15% ऑफ सैलरी ली गई है एकोमोडेशन के लिए, जो भी सैलरी वर्ड होता है उसके अंदर बेसिक आता है, फीस कमीशन बोनस और जितने भी पार्ट अलावेंसेस के होते हैं वो सारे के सारे वैल्यू लिए जाते हैं। उन सबको जोड़कर जो वैल्यू आएगा उसका 15% यहाँ पर निकाला जाएगा। आप ये वर्किंग में देख सकते हो, इसका 15% 27,180 आपको मिलेगा। ये हम लोग वर्किंग में देख लेते हैं सैलरी में किस तरीके से 27,180 फाइंड आउट किया गया है। ये आप यहाँ पर देखोगे नोट्स में आपको दिखाएगा सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में मेंशन किया है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 1,20,000 का था और जितना भी अलावेंसेस था वो सारा का सारा अलावेंसेस यहाँ पर मेंशन किया गया है। डियरनेस अलावेंस, डेपुटेशन अलावेंस, लंच अलावेंस, कंप्यूटर अलावेंस, ये सबको ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 1,81,200 और इस 1,81,200 का 15% आप निकाल कर देखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 27,180। अब इसमें फर्नीचर का वैल्यू ऐड कर दिया। फर्नीचर कितने का दिया था, 25,000 का। 25,000 का 10% आप ऐड करोगे तो आएगा 2,500 और ये ऐड करने के बाद टोटल एकोमोडेशन का वैल्यू आ गया 29,680। इसके बाद कार फैसिलिटी लिए तो कार फैसिलिटी के रूप में 1,800 रुपया पर मंथ फिक्स अमाउंट है। अगर उसका इंजन कैपेसिटी 1.6 सीसी से ज़्यादा होता तो हम लोग 1,800 पर मंथ की जगह 2,400 पर मंथ कंसिडर करते हैं। तो ये 1,800 इंटू 12 करके वैल्यू आ गया 21,600 का। लीव ट्रेवल असिस्टेंस पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है तो नील लिख दिया। इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पर नील लिख दिया है और मेंशन किया है नोट में। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि इंटरेस्ट फ्री लोन परकेजिट्स में क्यों नहीं लिया गया है। आप नोट यहाँ पर देखोगे, नोट नंबर 2 में मेंशन किया है, वो दिख सकता है आपको। थोड़ा लाइट है, आप लोग थोड़ा सा सेटिंग में जाकर क्वालिटी इंक्रीज कर लेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर दिख सकती है। पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर अप टू 20,000 इज नॉट टेकन एज टैक्सेबल परकेजिट्स। मतलब 20,000 तक का अगर लोन दिया है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है, उसके लिए कोई भी वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। 20,000 तक का लोन दिया है तो। नेक्स्ट आइटम आप देख लीजिए सॉल्यूशन में, इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया कि ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद मेंशन किया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सम्स में मेंशन किया था 15% ऑफ सैलरी लेना है। और यहाँ पर सैलरी का मीनिंग में 2 चीज़ सिर्फ बोला था, बेसिक और डीए। तो बेसिक और डीए को जोड़ लीजिए और उसका 15% निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये भी नोट में मेंशन किया, आप यहाँ पर देख सकते हो, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरपीएफ। ऐसे लिख देने से प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाती है। अब सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरपीएफ में सिर्फ 2 चीज़ ऐड किया है, एक बेसिक और एक डियरनेस अलावेंस। इन दोनों को ऐड करके वैल्यू आपको मिल रहा है 1,69,200 और इसका आपको लेना है कितना, 15%। तो इसका 15% आप लोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 25,380। और सम्स पढ़ने के समय रूल मैंने बताया था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में जितना भी वैल्यू जमा होगा उसमें से 12% ऑफ सैलरी तक का आपको छूट मिलेगा। तो जो सैलरी की वैल्यू आपको बेसिक और डीए जोड़कर मिली थी उसका 12% निकाल कर आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेकंड पेज में आपको ये दिखेगा माइनस करते हुए। फिर से बोल रहे हैं, पिक्चर थोड़ा लाइट है, आप सुनते हुए लिखेंगे, कैलकुलेशन खुद से करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी भी और दिखेंगी भी। लेस यहाँ पर किया है 12% ऑफ सैलरी। ये 12% ऑफ सैलरी यहाँ पर भी किसका वैल्यू निकाला गया है 12% का, 1,69,200।
बेसिक और डीए को जोड़कर, जो कि यहाँ पर आया है 20,304। पिक्चर एकदम लाइट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फिगर आपका है कितना 20,304। अब ये 20,304 माइनस करने के बाद वैल्यू आपका बच रहा है 5076, जो कि यहाँ पर बाहर दिखाया गया है 5076। अब इसके बाद लिया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिला था एट द रेट ऑफ 12%। 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला था 6000 का, ये सम्स में मेंशन किया हुआ था। इसमें से हम लोग लेस करते हैं एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5% ऑफ रेट। अब ये 9.5% कैसे निकाला, इसके लिए हम लोग फॉलो किए यूनिटरी मेथड। 6000 12% का वैल्यू है, तो 6000 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आपको 1% का वैल्यू मिल जाएगा, और इंटू 9.5 करोगे तो 9.5% की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपकी आई है 4750। और ये 6000 में 4750 माइनस करने के बाद टैक्सेबल वैल्यू बाहर चला गया, जो कि आपका आया है 1250। और ये टोटल आरपीएफ वाला इंटरेस्ट और ओरिजिनल वैल्यू को ऐड करके फाइनल फिगर बाहर दिखा दिया गया 6326। और जितने भी सैलरी के फाइनल कॉलम में फिगर थे, मतलब आपके बेसिक वाले जो यहाँ पर 1,20,000 दिख रहा है, इसके बाद अलावेंसेस वाले जो 61,200 का दिख रहा है, इसके बाद परविजिट्स वाले जो 51,280 का दिख रहा है, और फाइनली जो आरपीएफ का भी हम लोग निकालें 6326। ये सारा का सारा फिगर ऐड करने के बाद अपने को मिल रहा है 2,38,806। ये 238,806 को हम लोग नाम देते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से 3 छूट मिलता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जिसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में हम लोगों को सबसे पहले अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन रोमन 1 में मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितने का? 50,000 का। ये फ्लैट फिगर है, मतलब टैक्स के अंदर एकदम फिक्स है। इस सम्स में अदर कोई नहीं था सैलरी का डिडक्शन, तो सिर्फ 50,000 माइनस किया, और माइनस करने के बाद वैल्यू हम लोगों को मिला 1,88,806, जिसको हम लोग नाम दिए हैं टैक्सेबल सैलरी। और कोई इनकम नहीं था, इसीलिए इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ये जो टोटल सैलरी और इनकम लिखा है, इसको आप ग्रॉस टोटल, इसको आप टोटल टैक्सेबल इनकम भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि सम्स में और कोई भी इनकम दिया हुआ नहीं है। इसके बाद हम लोग इसमें से माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर रोमन 6A, अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो अंडर सेक्शन 80C के अंदर ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ लिया गया। ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाले थे। 15% ऑफ सैलरी, जितना बॉस जमा कर रहा था उतना ही वो खुद भी कर रहा था, तो सेम फिगर ले लिया गया। ये फिगर आप फिर से देख सकते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, यहाँ पर आपको मिल रहा था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितने का? 25,380 का। यही फिगर आपको मिल जाएगा डिडक्शन के रूप में अंडर सेक्शन 80C, 25,380। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB में मिल रहा है 20,000 माइनस 10,000। किस लिए? स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट जो करवाया था रिलेटिव के लिए, उसके लिए। और अंडर सेक्शन 80G में आपको मिल रहा है डोनेशन फॉर फैमिली प्लानिंग 10,000 का। ये डोनेशन फॉर फैमिली प्लानिंग पूरा का पूरा 10,000 लिया गया। इसका रूल क्या बोलता है कि इसकी छूट आपको मिलेगी 100% विथ लिमिट। तो पहले आपको लिमिट निकाल के चेक करना पड़ेगा कि आप लिमिट के अंदर हैं या नहीं। अब लिमिट क्या होता है ये देखिए, नोट नंबर 3 में मेंशन किया है। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर डोनेशन 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। 10% ऑफ एडजस्टेड GTI होता है हमारा लिमिट। अब 10% लिया, और एडजस्टेड GTI कैसे निकलता है? जितना आपका ग्रॉस टोटल इनकम आया है, ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम है 1,88,806। इसमें से जितने भी डिडक्शन होंगे 80G वाले छोड़कर बाकी सारे माइनस करने हैं। तो 80G को छोड़कर बाकी 2 डिडक्शन था हमारे पास, एक 80C में 25,380 का और एक 80 DDB में 10,000 का। तो ये दोनों डिडक्शन माइनस करने के बाद आप फिगर यहाँ पर देख रहे हो, थोड़ा लाइट है, 1,88,806 माइनस 25,380 और माइनस 10,000 करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा 153,426, और उसका 10% आप निकालोगे तो राउंड फिगर करके आपको मिलेगा 15,343। तो लिमिट जो है वो 15,000 के अराउंड में आ रहा है, और डोनेशन दिया है 10,000। तो आप तो लिमिट के अंदर हैं, इसलिए 100% पूरा का पूरा डोनेशन का डिडक्शन 80G में दिखा दिया गया।
अब ये 3 अंडर सेक्शन 80 के डिडक्शन माइनस करने के बाद जो कि पूरा वैल्यू बाहर दिखाया गया है 45,380 का, 188,806 में 45,380 माइनस करने के बाद राउंड ऑफ करने के बाद अपने को टोटल इनकम मिल रहा है कितने का, 143,430। अब ये जो टोटल इनकम मिला इस पर हम लोग टैक्स लायबिलिटी भी निकाल सकते हैं, लेकिन टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए रूल क्या बोलता है कि अप टू 2,50,000 आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी निल होता है। तो अगर टैक्स लायबिलिटी बोलेगा भी तो सिंपली आप एक लाइन मेंशन कर सकते हैं कि इसका कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होगा क्योंकि इसका इनकम अप टू मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए कैलकुलेशन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।